सो आप लोगों ने लाइक टारगेट पूरा किया और मैं सोलो लेवलिंग लेके आ गया। थैंक यू सो मच उसके लिए। सो इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग का चैप्टर 59 से 61 तक देखेंगे। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जिन डिमन का सेल में एंटर करता है फाइट करने के लिए और वहाँ पे उसे एक नया क्वेस्ट मिलता है 10,000 डिमन सोल्स कलेक्ट करने का, और वहीं पे वो एक नया मैजिक बीस्ट वल्कन से मिलता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं जिन उस बीस्ट को गुस्से में बहुत ही जोर से एक पंच मारता है। उसके पंच की वजह से हम देखते हैं वो वल्कन बिल्डिंग्स को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। यहाँ तक कि ये देख के जिन खुद शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, मैंने उसे तो ऐसे ही नॉर्मल पंच किया था, मुझे नहीं लगा था वो उड़ते उड़ते चला जाएगा। हाँ, वैसे मैं सोचूं तो मेरे स्ट्रेंथ भी पहले से बढ़ गया है। तभी वो सामने देख के चौंकता है क्योंकि वल्कन को कुछ भी नहीं हुआ था, वो बिल्डिंग के अंदर से बाहर निकल रहा है। और तभी नोटिस मिलता है वल्कन अपनी रेज मोड ऑन कर रहा है, जिसकी वजह से अब उसके सारे जो स्टैट्स 50% इंक्रीज हो जाएगा। ये देख के जिन बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है, ये क्या, ये स्किल तो बिल्कुल सेरेबरस जैसा ही है। वल्कन देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जिन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। उसका स्पीड पहले से इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिन ये देख के सोचने लगता है, मैं उसका डायरेक्ट हिट अब रोक नहीं सकता। और तभी वो पीछे आयरन को बुलाता है। आयरन! ये सुनते ही आयरन अपना शील्ड जिन की तरफ फेंकता है। उसका शील्ड बहुत तेजी से जिन की तरफ आगे जाता है, जिसे पकड़ के जिन वल्कन की अटैक को रोकने के लिए ऊपर की तरफ करता है। वल्कन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हथियार से उसके शील्ड के ऊपर अटैक करता है, बाहर करता है, जिससे हम देखते हैं वहाँ पे चारों तरफ बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है। जिन की शील्ड और उसकी हथियार की टकराने की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉक भी पैदा हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन को कुछ भी नहीं हुआ है, पर जिन उसकी तरफ देख के सोचने लगता है, मैं ऐसे ही नहीं जीत सकता, मुझे राइट टाइम और राइट मोमेंट देखना होगा कब मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ। और वो जंप करता है अपनी जगह से उस पर हमला करने के लिए, पर वल्कन ने उसके अटैक को प्रेडिक्ट कर लिया था और वो अपनी जगह से हट जाता है। हम देखते हैं वल्कन फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख के जिन सोचने लगता है, ये क्या, मैं हवा में उसकी अटैक को नहीं रोक सकता। काश कुछ ऐसा कर पाता कि मैं हवा में ही अपने बॉडी को इधर उधर मूव कर पाता। और तभी उसे याद आता है उसके पास है कमांडर टच। वो वल्कन को अपने पावर से हिला नहीं सकता, पर वल्कन की मदद से खुद अपनी जगह से हिल सकता है। और वो ऐसा ही करता है। जब तक वल्कन अटैक करता है वो कमांडर टच का यूज करता है और अपनी जगह से हिल जाता है और उसकी अटैक से बच जाता है। तभी देखते हैं जिन नीचे उसकी तरफ देख रहा है। वो जानता है वो उसे अपने डैगर से नॉर्मली डायरेक्ट हिट करके नहीं हरा सकता, उसे कम से कम उसकी स्पीड को स्लो करना होगा। और तभी वो सामने देखता है, सामने की तरफ एक बिल्डिंग जो कि आधा टूटा हुआ था, और उसे आइडिया आता है। वो बहुत तेज़ी से उस बिल्डिंग की तरफ भागने लगता है। ये देख के वल्कन को देखते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। जिन सोचने लगता है, आओ मेरे पीछे आओ जल्दी, अभी ये मेरा चांस है। और अपना स्पीड स्किल एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हुए जब तक वल्कन उसके वहाँ पे पहुँचता, वो बिल्डिंग के ऊपर से उसके ऊपर बहुत ही तेजी से हमला कर देता है। वल्कन उसको ऐसा करते हुए देख के समझ चुका है कि अब वो क्या करने वाला है, पर अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, क्योंकि वो जितनी स्पीड से भाग रहा था अब वो खुद को रोक नहीं पाएगा। तभी देखते हैं जिन बिल्डिंग के ऊपर से उसकी तरफ बहुत ही ज़्यादा तेजी से हमला कर देता है और उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है। वल्कन समझ चुका है अब उसकी बारी है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर हान और पार्क ही जिन दोनों जिन को ढूंढने आए हैं, पर वहाँ पे वो नहीं है। वो लोग बहुत दिन से उसे ढूंढ रहे हैं। तभी पार्क जिन कहती है, शायद वो घूमने गया था। मिस्टर हान कहता है, तुम्हें ये सब कैसे पता? पार्क कहती है, वैसे जो हान है जो उसके साथ उस दिन गई थी रेड पे, वो लड़की एक्चुअली जिन की बहन की दोस्त है, तो इसीलिए मुझे पता है। पर उन लोग को ये समझ नहीं आया जिन अगर ट्रिप पे गया है तो गया कहाँ, क्योंकि उसका बाहर जाने का कोई भी साइंस नहीं है, यहाँ तक कि उसका बैंक अकाउंट से कोई भी डेबिट नहीं हुआ है। हान ये सब बोलने ही लगता है। तभी पाक कहती है, आपको ये सब कैसे पता है? हाँ, मिस्टर हान कहता है, क्योंकि ये सब मेरा काम है। तभी पाक कहती है, एक चीज़ हो सकता है, किसी ने अगर संग जिनवू को किडनैप कर लिया होगा तो? ये सुन के मिस्टर हान हंसने लगता है और कहता है, किडनैप और संग जिनवू को? अगर ऐसा करना ही होगा तो पता है तुम्हें कितनी बड़ी मिलिट्री की ज़रूरत होगी या फिर कितने ज़्यादा हंटर्स की ज़रूरत होगा उसे पकड़ने के लिए, पर फिर भी पता नहीं वो कहाँ है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वल्कन के खून चारों तरफ गिरा हुआ है। वल्कन अब मर चुका है, जिसकी वजह से जिन को बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिले हैं, जैसे कि डिमन मोनाक्स इयररिंग एक ऑर्ब मिला है और फ्रेगमेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्री
ऐसे ऐसे बहुत सारे आइटम्स मिले हैं। और तभी इयररिंग्स को देखते हुए हम देखते हैं वो इयररिंग्स को पहन लेता है, पर ये एक इफेक्ट क्रिएट करता है क्योंकि इसके लिए उसे और भी आइटम्स की ज़रूरत होगा। तभी हम देखते हैं वो उस ऑर्ब को हाथ लेता है और सोचने लगता है क्या इसकी स्किल ये किसी भी मैजिक पावर को एनहेंस कर सकता है और उसे बहुत ज़्यादा पावर दे सकता है, पर मैं इसका क्या करूं, मेरे पास तो कोई मैजिक पावर है ही नहीं। तभी वो सामने देखता है, सामने की तरफ हम देखते हैं इग्रिस को। इग्रिस बहुत सारे डिमंस को मार के उन सब का सर उसके सामने लाके उसके सामने नील करता है। ये देख के वो कहता है अरे यार ऐसा तो मत करो ना, तुम्हारी वजह से देखो उसे देखो। और हम दूसरी तरफ आयरन को देखते हैं, वो भी वोल्कन को उसके सामने लेके आ रहा है। ये देख के जिन कहता है तुम क्या कर रहे हो, और वैसे भी इसे तो मैंने मारा है ना। वो अच्छा तो तुमने शील्ड दी थी मदद के लिए, इसीलिए तुम सोचते हो। और ये सोचते ही उसे याद आता है कि वो उनके पावर्स को बोरो कर सकता है। और तभी देखते हैं वो उनमें से एक मेज शैडो को अपने पास बुलाता है और उसे ऑर्ब देता है और दूसरे बिल्डिंग को दिखाते हुए अटैक करने के लिए कहता है। वो मेज हंटर वहाँ पे अपना अटैक क्रिएट करता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बड़ी सी आग का गोला, उसकी पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस बिल्डिंग के पास हम देखते हैं बहुत ही जोर से ब्लास्ट होता है। ये देख के जिन उस ऑर्ब की तरफ देखते हुए सोचने लगता है इनक्रेडिबल, सो ऐसा पॉसिबल है। यहाँ पे नोटिस में कभी ये नहीं कहा गया कि मैं ये किसी को उधार पे नहीं दे सकता, तो कभी अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनकी पावर को इंक्रीज कर सकता हूँ। हंटर्स में से जो कोई भी मेज हंटर्स है इस पर उनका बहुत ज़्यादा नज़र होगा, इसको पाने के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम अमेरिका में देखते हैं होंग डोंगसो उसी आदमी के सामने खड़ा हुआ है और वो उससे सवाल जवाब करने लगता है। वो उससे पूछता है तुम एक बीस्ट हो, पर वो आदमी कहता है नहीं मैं कोई बीस्ट नहीं हूँ, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तुम मेरा डीएनए टेस्ट कर सकते हो। पर होंग डोंगसो को ये बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि एक ह्यूमन 10 साल तक डेंजर में रहने के बाद जिंदा कैसे रह सकता है, और इसीलिए वो पूछता है तुम 10 साल तक वहाँ पे सरवाइव कैसे कर पाए, और अगर मर गए थे तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी अगर डेंजन के अंदर मर जाएगा वो फिर से जिंदा हो सकता है। और ये कहने के बाद वो अपने भाई के बारे में सोचता है क्योंकि उसका भाई भी डेंजन के अंदर मरा है तो वो भी वापस आ सकता है। पर तभी वो आदमी कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, कोई भी मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकता। और तभी वो कहता है अच्छा मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। ये सुन के होंग डोंगसो कहता है यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ। उसकी बात को इग्नोर करते हुए वो आदमी कहता है गेट्स, मैजिक बीस्ट, तुम इन सब के बारे में कितना जानते हो। ये सुन के होंग डोंगसो थोड़ा सा सोचने लगता है और तभी कुछ देर बाद कहता है क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम्हें कुछ ऐसा पता है जो कि हमें नहीं। और तभी वो आदमी बहुत ज्यादा सीरियस होकर कहता है डेंजन्स, गेट्स, मैजिक बीस्ट ये सब तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है। एक पावरफुल फोर्स अवेकन हो चुका है जो कि पूरी दुनिया में तबाही ला सकता है। ये सुनकर होंग डोंगसो कहता है तो तुम यहाँ पे आए हो उसे रोकने, तो ये जो डिस्ट्रक्शन है ये क्या है, मुझे बताओ इसके बारे में। पर वो आदमी कहता है मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। ये सुन के होंग डोंगसो थोड़ा सा हंसने लगता है और कहता है तुम आए हो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन रोकने, पर तुम ये नहीं बता सकते कि क्या है वो डिस्ट्रक्शन। अच्छा मुझे ये नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर तुम्हें नहीं लगता हमारे यहाँ पे कितने सारे हंटर्स और कितने पावरफुल लोग हैं जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो कुछ भी करेगा इससे। पर ये सुन के वो आदमी कहता है वैसी ताकत के सामने कोई भी टीम, कोई भी मीडियोकर हंटर्स जाके नहीं टिक सकता, और वैसे तुम्हें देख के लगता है तुम भी काफी स्ट्रांग हो। ये सुनकर होंग डोंगसो सोचने लगता है क्या काफी स्ट्रांग, वो मुझे नीचा दिखा रहा है। ये सुनने के बाद वो कहता है तो तुम ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हो सिर्फ तुम ही उसे रोक सकते हो, सच में तुम मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो। और तभी वो उसके फाइल की तरफ देखने लगता है और सोचने लगता है उसका नाम है सोंग लिहान। हाँ वैसे वो फोटो की तरह दिखता है मगर 10 साल के हिसाब से उसका एज अभी भी नहीं बढ़ा है। पर तभी फाइल को देखते हुए उसे कुछ ऐसा दिखता है जो देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है अच्छा पहले मुझे तुम ये बताओ तुम्हारी बीबी और तुम्हारे 2 बच्चे हैं तो उन सबका नाम क्या है। वो आदमी एक एक करके जवाब देता है और जब वो उसके बेटे का नाम कहता है जो कि है सोंग जिनवू, ये सुन के होंग डोंगसो बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देता है। उसकी तरफ देखते हुए वो आदमी कहता है क्या हुआ। तो एक्चुअली दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था इस आदमी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो ये है सोंग जिनवू का पापा और इसके पीछे बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है, आगे बहुत कुछ होगा। सो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। वो उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है मुझे उसकी तरफ देखते हुए कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वो कहता है क्या हुआ। ये सुन के होंग डोंगसो उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया ना, यहाँ पे मैं सवाल कर रहा हूँ। ये सुन के वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है मुझे आंसर दो, अगर नहीं दोगे तो मुझे ताकत से तुमसे जवाब निकालवाना पड़ेगा। ये सुन के हम देखते हैं होंग डोंगसो को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बटन को बीप करके उन सारे ऑफिसर्स को कहते हैं
डेप्यूटी डायरेक्टर, ये जो आदमी है ये एक बीस्ट है और ये जल्दी ही अटैक करने वाला है, पूरे जगह को साफ कीजिए। ये सुन के वो आदमी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और तभी देखते हैं दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं। होंग डोंगसो तभी कहता है, मैं अभी अभी कोरिया से वापस आया हूँ, मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो तुम्हारे बेटे के साथ हुआ है वो मर चुका है। ये सुन के वो आदमी यानी संग लिहान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और तभी होंग डोंगसो फिर कहता है, और देख के तो ऐसा लगता है अब तुम भी तुम्हारे बेटे के पास जाने के लिए तैयार हो। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम जीन को देखते हैं। वो एक आर्मी ऑफ डेड के सामने है, हजारों डिमंस उसके सामने हैं जो कि उस पर हमला करने के लिए रेडी है, सिर्फ मीटस यानी जो इस फ्लोर का मेन बीस्ट है उसके कहने पे। तभी वो अपने सारे शैडोज को देखते हुए कहता है, आयरन, इग्रिस, रास्ता क्लियर कर दो। और उसका ये कहते ही सारे के सारे शैडोज बाहर निकल के उन सारे बीस्ट पर हमला करने लगते हैं और हम देखते हैं वो सब आसानी से सारे बीस्ट को खत्म कर रहे हैं। ये देख के मेन बीस्ट की हालत यानी मीटस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। तभी वो देखता है सामने जिनवू को, उसे देखते ही वो डर जाता है। जिन को देखते हैं, वो उसको देखते हुए कहता है, तुमने सच में कभी ये सोचा नहीं था कि यहाँ पे कोई तुम्हें मारने आ सकता है। और देखते हैं उसकी बात सुन के मीटर्स डरने लगता है। ये देख के जिनको थोड़ा सा अजीब लगता है और वो कहता है, क्या सच में अनडेड ये भी डर सकते हैं? छोड़ो, अब फर्क नहीं पड़ता। और तभी देखते हैं वो मीटर्स पर हमला कर देता है और आसानी से उसको स्लैश करते हुए बाहर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं वो सारे मरे हुए बीस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, उसका लेवल अप हो चुका है और आखिरकार वो मीटर्स को हरा के अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका है। वो आसपास की सारी हालत देखते हुए सोचने लगता है, मीटर्स वो 100 उससे भी ज्यादा बीस्ट को अपने पावर से समन कर सकता है। आई विश कि मैं उसे अपना शैडो बना सकता, पर पता नहीं क्यों मैं इन सारे डिमंस को शैडो नहीं बना पा रहा हूँ। तभी उसके हाथ में हम एक नेकलेस को देखते हैं। उसे देख के वो सोचने लगता है, अब मैं समझ गया, जो सारे बॉस होते हैं उन सब की मरने के बाद वो कुछ आइटम्स छोड़ जाते हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। तभी वो उसे भी पहन लेता है। इयररिंग्स के साथ अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक चीज बाकी है जिसके वजह से उसे बाद में नया कुछ पावर मिलेगा। उसे गले पे पहनते ही वो कहता है, वाह, ये तो बिल्कुल सेम चीज है जैसे कि मैं लेवल अप कर रहा हूँ, पर यहाँ पे अभी भी एक आइटम बाकी है जो कि मुझे और एक बॉस लेवल मॉन्स्टर को हराने के बाद मिलेगा। तभी नोटिस में देखते हैं वो 10,000 सोल्स कलेक्ट कर चुका है। ये देखने के बाद वो कहता है, अब मेरे पास कोई ताकत नहीं है कि मैं आगे जाऊं। वो अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर चुका है। इसके वजह से जैसा कि रूल था उसे 3 के 3 रिवॉर्ड मिलते हैं। नंबर 1 को एक्सेप्ट करता है जो कि चूज एनी आइटम फ्रॉम द शॉप था और तभी उसके सामने सारा कुछ आ जाता है, सारा हथियार जो कि वो लेना चाहता था पहले, सबसे महंगा हथियार। पर उसे सामने देखते ही वो सोचने लगता है, जैसे जैसे मैं लेवल अप कर रहा हूँ नॉर्मली वैसे वैसे बहुत सारे हथियार मिल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसे ही अपना ये अपॉर्चुनिटी गंवाना चाहिए। और तभी वो कहता है, एक कर्स रैंडम लूट बॉक्स, और उसके सामने एक बॉक्स आ जाता है। ये बॉक्स एक ऐसी चीज है जिससे कि प्लेयर की जो जरूरत होगा वही इस बॉक्स के अंदर अपेयर होगा। 2 तरह के लूट बॉक्सेस होते हैं, एक ब्लेस्ड रैंडम लूट बॉक्स और एक कर्स रैंडम लूट बॉक्स। दोनों में फर्क है। जो ब्लेस्ड है वो प्लेयर को एक ऐसी आइटम देता है जो कि प्लेयर डिजायर करता है, पर कर्स में जो प्लेयर की जरूरत होगा उसे ही वो देता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वो रैंडम लूट बॉक्स ओपन होता है और उसको और एक चाबी मिलता है। वो उस चाबी की तरफ देखने लगता है पर उसका कोई भी नाम, कोई भी डिफिकल्टी लेवल या फिर कोई भी टाइप कुछ भी नहीं दिखा रहा था। मेनली उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं था। ये देख के जिन चौंक जाता है और कहता है, क्या इसका क्या मतलब है? इसके पहले तो कोई भी ऐसा आइटम नहीं मिला जिसका कि कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, पर कोई नहीं, बाद में अगर कुछ काम आए। उसके बाद वो दूसरा रिवॉर्ड ओपन करता है जिसके वजह से वो अपना कोई भी स्टैट्स 20 प्लस कर सकता है। ये रिवॉर्ड वो अपना इंटेलिजेंस में ऐड कर देता है और फाइनली अब उसके पास तीसरा रिवॉर्ड है जो कि अनडिस्क्लोज रिवॉर्ड था। वो उसे एक्सेप्ट करता है और तभी हम देखते हैं उसे और एक आइटम मिलता है, हॉली वाटर ऑफ लाइफ। ये देख के वो कहता है, क्या ये क्या है? सीन शिफ्ट होता है, हम दूसरी तरफ फिर से अमेरिका में देखते हैं। सब वहाँ पे बहुत ज्यादा तबाह हो चुका है, चारों तरफ आग लग चुका है। एक आदमी कहता है, जैसा मैंने सुना था अगर 2 एस रैंक हंटर्स आपस में भिड़ गए जियोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो जाता है। जिस जगह में वो लड़ेंगे वो जगह ही चेंज हो जाता है। आई सपोज कि ये एक मिरेकल ही है जो ये जगह अभी भी सही सलामत है। वो ऑफिसर कहता है, तुम ठीक कहते हो, ऐसा मैंने भी सोचा था, पर इसे एक बैटल कहना फेयर नहीं होगा। होंग डोंगसो उस आदमी के सामने कुछ भी नहीं था। लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो हार चुका था। होंग डोंगसो को देखते हैं, पत्थरों के बीच वो गिरा हुआ है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है।
सीन शिफ्ट होता है, हम हॉस्पिटल में देखते हैं जिन की माँ को। जिन अपने माँ को देख रहा है और तभी वो उसी आइटम को बाहर निकालता है, हॉली वाटर ऑफ लाइफ, जिसकी मदद से वो दुनिया की किसी भी डिजीज को खत्म कर सकता है, जिसमें उसे एक पोशन मिलेगा जिसको पीने से कोई भी डिजीज कुछ भी पूरी तरह से खत्म हो सकता है। और वो ये सोचने लगता है शायद इससे वो अपनी मॉम की मदद कर सके। पर इसको बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए होंगे, जिसमें से 2 चीजें वॉल्कन और मिटस को हरा के उसे मिल चुका है, पर अब उसे चाहिए प्यूरिफाइड ब्लड ऑफ द डिमन किंग। और वो जानता है वो उसे ऊपर वाले फ्लोर्स यानी शायद इस डेंजन की बॉस को हराने के बाद मिलेगा। वो ये भी सोचता है 1 हफ्ते के अंदर मैंने बहुत ज्यादा लेवल अप कर लिया है, यहाँ तक कि मैं अब एक एस रैंक हंटर भी बन चुका हूँ। वो अपनी मॉम को देखते हुए कहता है और कुछ ही दिन मॉम, और अब नो मोर प्रिटेंडिंग। और तभी कोरियन हंटर एसोसिएशन में देखते हैं एक आदमी फोन पर किसी से बात कर रहा है और टीवी पर वही अमेरिका के हालत के बारे में देख रहा है। उसके सामने एक हंटर आया है जो कि फिर से खुद की पावर्स को मापना चाहता है, पर उसे देख के वो आदमी कहता है ये हर दिन का है, कोई भी हंटर्स उठ के यहाँ पे चला आता है खुद की पावर्स को मापना। उन्हें लगता है कि रीअवेकन इतनी आसान है, पर तभी वो उसका फाइल देखता है। सीन शिफ्ट होता है, मिस्टर बीएको को देखते हैं। वो आदमी ने उसे ही फोन किया है और उसे फोन करके वो कहता है सर आपने जिसके बारे में पूछा था सर वो यहाँ आया है अपने पावर्स को फिर से मापने के लिए। उसकी ये बात सुन के मिस्टर बीएक पूरी तरह से चौंक जाता है और कहता है क्या वो वहाँ है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं संग जिनबू को वो लेडी आगे गाइड कर रही है ताकि वो री-इवैल्यूएट के लिए आगे जा सके। सो यहाँ पे ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो फाइनली जीन अपना पावर मापने वाला है और अब पूरी दुनिया को पता चलने वाला है जीन कौन है। थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको आगे देखना है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।